69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के घर पर मुलाकात की है। और मामला यह है कि जो 69,000 शिक्षक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया सिंगल और डबल बेंच लखनऊ की, उसमें जो 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई उसके मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि योगी सरकार 30 दिन में लिस्ट बनाए और लिस्ट बनाकर नई लिस्ट बनाए जिसमें आरक्षण नियमावली और बेसिक शिक्षा नियमावली को ताक पर रखकर भर्ती की गई है उसको निरस्त कर दे और नई लिस्ट बनाए दोस्तों। और योगी सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस लिस्ट को 30 दिन की जगह 3 दिन में बनाना था नहीं बना पाए और स्वर्ण वर्ग के जो कैंडिडेट थे जिनकी नियुक्ति हुई वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, मामला सुप्रीम कोर्ट चले गया। अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात करने का ये रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी जाति उनसे छिटक गई है, दूर चली गई है और उस जाति को रिकवर करने के लिए अपने पाले में लाने के लिए 9 सीट उपचुनाव में जीतने के लिए चर्चा की है। और जिन अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ, स्कैम हुआ यूपी सरकार द्वारा और उनमें जो मौका देना चाहिए एससी एसटी ओबीसी को, उनको रिझाने को अब ऐसे टाइम पर उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार रणनीति बना रही है कि वो उनको अपने पाले में किया जा सके दोस्तों। तो जब भर्ती या फिर रिजल्ट की बात होती है, तब जब चुनाव होते हैं तब सरकारें क्या करती है, इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर योगी आदित्यनाथ को जब मौका था कि हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दिया कि आप 30 दिन में लिस्ट बनाएं, नई लिस्ट और सबको मौका मिले, सरकार ने ढील दिखाई, मामला सुप्रीम कोर्ट चले गया। यानी जब योगी को मौका था सीएम योगी आदित्यनाथ को, तब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी एसटी जाति को रिझाने के लिए दोस्तों मोदी से, नरेंद्र मोदी से चर्चा कर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना 2024 में जिस तरह उनका नुकसान हुआ, भाजपा का नुकसान हुआ कि ओबीसी जाति को रिकवर ना करना और इंडिया गठबंधन का जो एजेंडा था कि आरक्षण और संविधान को बचाने को लेकर और इसी मामले में भाजपा की हार हुई, कहीं ऐसा ना हो कि जो विपक्ष है इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कहीं 69,000 शिक्षक के मामले को हाईलाइट ना कर दें क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव होना है और उपचुनाव में कहीं भाजपा फिर से नहीं हार जाए। इसलिए योगी नरेंद्र मोदी से मिले। तो दोस्तों सवाल यह है कि जब योगी के पास समय था कि भाई आप इस लिस्ट को बनाओ, हाई कोर्ट का आदेश, तब नहीं बनाई, तो अब क्या भरोसा है? क्या दोस्तों सवाल है, क्या यूपी सरकार जो 69,000 शिक्षक की नई भर्ती करेगी? तो अब कानूनी सलाहकार हमें जो बताएं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, स्वर्ण जाति द्वारा ले जाया गया, स्वर्ण अभ्यर्थी द्वारा, कैंडिडेट द्वारा ले जाया गया, अब उसमें क्या सरकार नियुक्ति कर सकती है? तो 69,000 शिक्षक के मामले में जिन एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट से उनके पेट पर लात मारी गई, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 12 नवंबर को सुनवाई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी क्या उनके हित के लिए क्या काम कर पाएंगे? क्या फिर चुनाव के मामले को लेकर सिर्फ ये चर्चा चल रही है लेकिन नतीजा कोई आदेश नहीं आया कि सरकार ओबीसी कैंडिडेट के जो 69,000 शिक्षक के मामले में जिन्होंने अप्लाई किया था, जिनकी नियुक्ति होना थी, उनके बारे में क्या ठोस कदम उठाएगी? तो अभी सरकार का कोई निर्णय नहीं, सिर्फ चर्चा है दोस्तों। 2024 में इंडिया गठबंधन ने जो एजेंडा बनाया था एससी एसटी ओबीसी और प्लस संविधान को खतरा, तो संविधान के खतरा और आरक्षण खतरा देखकर सीट जीत कर ले गए। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि इंडिया गठबंधन ने झूठ बोलकर सीटें जीती हैं, लेकिन अब ये आगे नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक या फिर बसपा प्रमुख मायावती जो स्वतंत्र है यूपी से दोस्तों, क्या 69,000 शिक्षक के मामले में आगे आएंगी? क्या उनके पक्ष में जो है अपना बयान देंगी या उनके नियुक्ति के लिए आगे बढ़ेंगे? ये जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं, लेकिन योगी आगे बढ़ चुके हैं ओबीसी को रिझाने के, एससी को एसटी को रिझाने के लिए। तो अभी कोई ठोस निर्णय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि 69,000 शिक्षक के मामले में कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन, मायावती, समाजवादी, कांग्रेस मिलकर इसको एजेंडा ना बना ले और कहीं उपचुनाव में ओबीसी को रिझा ना ले ताकि हमारी हार ना हो जाए। तो इसलिए योगी पीएम मोदी से मिले
तो दोस्तों अब योगी आदित्यनाथ सक्रिय हो चुके हैं। 69,000 शिक्षक के मामले में क्या निर्देश आएगा, क्या आदेश आएगा, ये यूपी सरकार के जो आदेश है उस पर मतलब इंतजार करना होगा दोस्तों। तो 69,000 शिक्षक के मामले में इलाहाबाद की जो खंडपीठ थी, लखनऊ की सिंगल डबल दोनों पर SC ST OBC के अभ्यर्थियों को जीत मिली थी और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि स्कैम है, इसमें घोटाला हुआ है और SC ST के जो नियमावली है, बेसिक शिक्षा नियमावली, इनको ताक पर रखकर भर्ती की गई, निरस्त की जाए, नई लिस्ट बना जाए। तो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 दिन का योगी को समय दिया, लेकिन योगी इंतजार में रहे और मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। जब योगी आदित्यनाथ को मौका दिया गया सरकार को, लेकिन सरकार ने सक्रियता नहीं दिखाई। चुनाव की वजह से अब सक्रिय दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लाती है दोस्तों। तो ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कमेंट करके बताएं क्या सरकार को जो जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है OBC की, उनकी नियुक्ति के लिए नई लिस्ट बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए और उठाना चाह रही है, क्या कदम उठा पाएगी सरकार। और ऐसे एंड टाइम पर योगी CM जो हैं और PM से मिले हैं नरेंद्र मोदी से। अब उपचुनाव की 10 सीटों के लिए चर्चा हो रही है कि भैया हमें जीत दिला दो, हम तुम्हारी भर्ती के लिए कोई इंतजाम करेंगे। 10 साल से सरकार है योगी की और मोदी की, अगर चाहें तो 1 मिनट में भर्ती कर दें, उन्हें नियुक्ति पत्र दे दें। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सरकार मिलकर अभियान चला रही है और जो जिले पर नियुक्ति हो रही है और वहां के भाजपा के विधायक, सांसद, अधिकारी मिलकर नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने नौकरी दी है और आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो ये अभियान चला जा रहा है नौकरी को लेकर। क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक के मामले में SC OBC शिक्षकों को हक मारा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, हमारा दावा नहीं। और जिसको हाई कोर्ट ने घोटाला कहा, अब उन घोटाले को की वजह से लिस्ट को निरस्त करने का आदेश दिया कोर्ट ने। अब नई लिस्ट बनाना थी, लेकिन योगी सरकार की लापरवाही के चलते नहीं बनी दोस्तों। तो अब सवाल यह है, क्या योगी आदित्यनाथ सरकार OBC के हितों के लिए काम कर रही है और OBC के हितों के लिए क्या जो शिक्षक है उनके लिए क्या योजना है, कमेंट करके बताएं। 69,000 शिक्षक के जो घोटाला हुआ, क्या बिना घोटाला के भर्ती फिर से होगी? तो ये सवाल है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। और CM योगी आदित्यनाथ योगी मिलकर चर्चा कर रहे हैं, क्या निर्णय निकलेगा, कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो जिन जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं, 69,000 शिक्षक की भर्ती के मामले, उनकी दिवाली फीकी रही, उनके घर में जो खुशी की लहर दौड़ना चाहिए था, हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके नुकसान हुआ, आंसू बहने लगे और बहुत ज्यादा उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ा। अगर सरकार चाहती तो मिनटों में फैसला ले सकती। अब सरकार का क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर, अब इंतजार करना दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहें इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बिजनेस न्यूज के लिए, और ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया दोस्तों, और हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।